अगर आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में जुड़े हुए लाभार्थी हैं और आपने ई-केवाईसी करवा लिया है, इसके बावजूद भी आपके खाते में क्यों पैसे नहीं आएंगे, इसकी असली वजह जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिए। तो नमस्कार, स्वागत है आपका डिजिटल ज्ञान इन हिंदी यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। सबसे पहले ये जान लीजिए कि ई-केवाईसी क्यों करवाई जा रही है। तो ई-केवाईसी इसलिए करवाया जा रहा है ताकि आप इस योजना का लाभ ले रहे हैं तो आप जीवित हैं अथवा नहीं। तो अगर आपने ई-केवाईसी नहीं कराया है तो सबसे पहले आपको अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर में जाकर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन यानी अंगुलियों को छाप देकर आपको ई-केवाईसी का सत्यापन करा लेना है, जिसकी लास्ट डेट 31 मई 2022 है। बाकी और कोई भी अभी ऑप्शन नहीं है ई-केवाईसी करवाने का, तो आपको जाकर करवा लेना है। अब बात रही कि ई-केवाईसी करवाने के बाद भी आपको कई सारे बातों का ध्यान अवश्य रखना है, नहीं तो आपके पैसे नहीं आएंगे। कौन कौन सी बातों पर आपको ध्यान देना है, कैसे आपकी एप्लीकेशन स्टेटस होनी चाहिए, ये जान लीजिए, तभी आपके पैसे आएंगे। सारे पॉइंट्स हम आपको क्लियरली बता देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं। सबसे पहला यहाँ पर ध्यान देना है कि जो केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल से यह व्यवस्था लागू कर दी है कि जिन किसानों का खाता आधार और नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI से लिंक नहीं होगा, उन्हें अब राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा। यानी जो पहले पेमेंट मोड अकाउंट था उसे अब सरकार ने इस योजना के लिए पेमेंट मोड आधार कर दिया है। तो इसके लिए आपको खाता और आधार नेशनल पेमेंट से मैप होना चाहिए, NPCI से सर्वर पे मैप होना चाहिए। कैसे करवाना है इसको लेकर भी हम इस वीडियो में आपको बता देंगे। और चलिए हम बात करते हैं फार्मर एप्लीकेशन स्टेटस। अगर आपने ई-केवाईसी करा लिया है तो आपको एप्लीकेशन स्टेटस में क्या दिखाना चाहिए, कैसे आपको वहाँ पे बताएगा तो आपके पैसे आएंगे। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, PFMS रिस्पांस डेट पे आपको ध्यान देना है। इसे आपको कैसे चेक करनी है ये आप जान लीजिए। सबसे पहले आपको ऑफिशियली वेबसाइट पे आना है और यहाँ पे आपको फार्मर कॉर्नर में बेनिफिशियरी स्टेटस पे आएंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, आधार और अकाउंट्स। जैसे ही आपका यहाँ पर आधार बेस्ड में आधार मोड में आपका ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा ई-केवाईसी करने के बाद में, तो यहाँ पर अकाउंट से सर्च करने के बाद गेट डाटा पे आप क्लिक करेंगे तो आपका नहीं दिखाई देगा। और अगर आपका यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा तो केवल आप आधार नंबर से ही सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप आधार नंबर पे क्लिक करेंगे, आधार नंबर डालेंगे और गेट डाटा पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इस तरीके से आपका फार्मर एप्लीकेशन स्टेटस नज़र आने लगेगा। इसमें सबसे पहले आपको PFMS रिस्पॉन्स डेट पे ध्यान देनी है। यहाँ पे आपने जब भी ई-केवाईसी कराया है उसके बाद का यहाँ पे आपको रिस्पॉन्स डेट शो करना चाहिए, ये बात जान लीजिए। उसके बाद में दूसरा जो पॉइंट है उस पर ध्यान देनी है कि आपका एप्लीकेशन स्टेटस एक्टिव होना चाहिए। ये जो आपका फॉर्म आपका दिखाई दे रहा है इसमें आपको एक्टिव नज़र आना चाहिए, यहाँ पे इनएक्टिव नहीं नज़र आना चाहिए। 2 आपके पॉइंट आपके कवर हो गए। उसके बाद PFMS बैंक स्टेटस में आपका एक्सेप्टेड होना चाहिए। यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पे PFMS बैंक स्टेटस में आपका एक्सेप्टेड होना चाहिए, ये बात जान गए। और अब चलिए चौथे पॉइंट की ओर चलते हैं। पेमेंट मोड आपका आधार होना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं पेमेंट मोड में आपको आधार शो करना चाहिए। और उसके बाद में आपका आधार स्टेटस वेरीफाइड होना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं आधार स्टेटस जो है आपका, यहाँ आधार नंबर इज़ वेरीफाइड होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको बिल्कुल भी नज़र आना चाहिए। यहाँ पे अकाउंट नंबर आपको नॉट एप्लीकेबल यहाँ पे इन्हें दिखाई दे रहा है, यानी इसका मतलब है नॉट एप्लीकेबल, यानी यहाँ से हटा दिया गया है। तो अब जो भी यहाँ आधार से जो NPCI के सर्वर से अकाउंट नंबर और आधार मैप रहेगा तो ही आपके उस खाते में पैसे जाएंगे। यहाँ पे सवाल होता है कि आपके पास 4 अकाउंट्स हैं या 5 अकाउंट्स हैं, तो उसमें किस में जाएंगे। तो आप जो लास्ट में जिस भी खाते में NPCI से मैप करवाएंगे उसी खाते में पैसे जाएंगे। इस बात को आप ध्यान में रखिए। चलिए, अगर आप NPCI से मैप नहीं करवाते हैं या फिर कुछ दूसरे तरीके से दिखाता है, जैसे हम आपको किसी और किसान का आपको दिखा देते हैं, उसके बाद में हम बताएंगे कि अगर आपको यहाँ पे रिजेक्ट कर देता है PFMS रिस्पॉन्स, आपको दूसरा चीज़ नज़र आता है, जैसे कि हम आपको दिखाएंगे। चलिए यहाँ पे बात करते हैं, देखते हैं दूसरे किसान का। तो देख सकते हैं आपका यहाँ पे PFMS रिस्पॉन्स डेट आपको देख सकते हैं पुराना नज़र आ रहा है। यहाँ पे रीजन आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक्टिव में यहाँ पे इनएक्टिव लिखा हुआ है और यहाँ पे रीजन में बेनिफिशियरी इनएक्टिव ड्यू टू इनएलिजिबिलिटी, किसी कारण से इनको इनएलिजिबिलिटी घोषित कर दिया गया है, यानी इनएलिजिबल कर दिया गया है।
उसके बाद में यहाँ पे PFMS बैंक स्टेटस तो इनका एक्सेप्टेड बता रहा है, लेकिन यहाँ पे आधार स्टेटस में नॉट वेरीफाइड बता रहा है, पेमेंट मोड आधार है, तो इनका पैसा नहीं आएगा बिल्कुल भी। ये बातें जान लीजिए, इनको किसी भी कारण से इनएक्टिव कर दिया गया है, इनएलिजिबिलिटी घोषित कर दिया गया है। और अगर आपका NPCI से लिंक नहीं रहता है, मैप नहीं रहता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से शो करेगा PFMS बैंक रिजेक्शन, यहाँ पे रिजेक्शन रीजन आपको नजर आएगा। UIDI इज डिसेबल फॉर DBT, कॉन्टेक्ट योर बैंक, लिंक आधार अकाउंट। तो आपको कैसे लिंक कराना है ये जान लीजिए। और यहाँ पे एक छोटी सी निवेदन आपसे कर दें कि अगर आप हमारे डिजिटल ज्ञान इन हिंदी यूट्यूब चैनल पर पहली बार आ रहे हैं या कई बार आ चुके हैं और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करिए और बेल के घंटे को भी दबा लीजिए इसी तरीके की जानकारी से जुड़े रहने के लिए। और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। अब चलिए NPCI से आप कैसे लिंक करवा सकते हैं सर्वर से। उसके बाद में अगर आपका यहाँ फिर भी आपका ये नज़र आता है, आपका यहाँ पे क्लियर नहीं हो पाता है, तो क्या करना है ये भी हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले यहाँ NPCI के सर्वर पे मैप कराने के लिए आपको यहाँ पे एक फॉर्म डाउनलोड करना होगा, जो हम अभी यहाँ पे बता देते हैं। यहाँ पे आपको लिखना होगा जो भी आपका ब्राउज़र है उसमें, या गूगल पे आप लिखिए NPCI लिंक फॉर्म। जैसे ही लिख कर इंटर प्रेस करेंगे आधार सीडिंग प्रोसेस PDF आपको यहाँ पे आएगा। इसको नीचे की ओर आपको स्क्रॉल डाउन करके आना है और ये जो फॉर्म है 3 नंबर पेज, इसे आपको प्रिंट कर लेनी है। और आपको यहाँ पे अपना ब्रांच का नेम, बैंक का नेम, और यहाँ पे अकाउंट नंबर, और यहाँ पे नेम, और यहाँ पे जो है बैंक अकाउंट का नंबर दोबारा आपको लिखना है। और उसके बाद यहाँ भी अकाउंट नंबर लिखना है और उसके बाद में यहाँ पे सिग्नेचर कर देनी है। और ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है इसमें आपको टिक मार्क लगा देनी है और इसमें सिग्नेचर करके, और यहाँ पे सिग्नेचर करके साथ में यहाँ पे नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल ID और आधार कार्ड की कॉपी और बैंक अकाउंट्स की कॉपी यहाँ पर लगाकर बैंक में जमा कर देनी है। उसके बाद में आपको क्या करना है, फिर भी यहाँ पे एक्सेप्टेड नहीं नज़र आता है तो आपको एक बात का ध्यान देना है, यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में आपको संपर्क करवाना है। लिंक करवा लेने के बाद में एक बात ध्यान लीजिए, सर्वर पे आपको मैप करवा लेने के बाद में ही आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में संपर्क करना है। आपको कौन सी प्रिंटेड ले जानी है, ये वाली आपको यहाँ से प्रिंट निकाल लेनी है और प्रिंट निकाल के एक एप्लीकेशन लिख लेनी है और यहाँ पर जाकर वहाँ जमा कर देनी है। उसके बाद में यहाँ पे PFMS से आपको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और यहाँ पे आपको जो रिस्पांस डेट है वो नज़र आने लगेगा और जो पैसे हैं वो आपके खाते में आ जाएंगे। तो ये बातें आपको ध्यान देनी है, नहीं तो आपके कितने भी eKYC करा लीजिए आपके खाते में पैसे नहीं आएंगे। तो eKYC कराने के बाद इन सारे बातों पे आपको गौर करना ज़रूरी है, नहीं तो आपके पैसे नहीं आएंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको eKYC कराने के बाद पैसे क्यों नहीं आएंगे। तो इन सारे बातों पे आपको गौर करना ज़रूरी है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए दे दीजिए हमें इजाज़त।